चयन हमारा है किसका आश्रय लें। और आजकल तो जो नौजवान पीढ़ियां हैं वो सबसे ज्यादा आश्रय दारू से भी ज्यादा नशा है आजकल मोबाइल की, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, ये सारी चीजों का आश्रय किसके समान है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक पंछी होता है, उसका नाम होता है ऑस्ट्रिच पंछी। क्या नाम होता है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शतमूर्ख। क्या? तो कभी में इसको शतमूर्ख कहेंगे हम। क्या कहेंगे? इतने मूर्ख है नौजवान जो किसके समान? शतमूर्ख के समान। शतमूर्ख के पीछे जब शिकारी लगता है तो आगे आगे भागते रहते, फुल स्पीड में बहुत तेजी से भागता है। आगे जाकर जमीन में गड्ढा निकालकर अपना मुंह छुपा के बैठता है। ऐसे नौजवान पीढ़ियां इस दुखों से, इन समस्याओं से, इन प्रॉब्लम से, तनाव से, एंजाइटी से छुपने के लिए उसे शतमूर्ख के समान जो गड्ढा बना है कलयुग में, उसको कहते हैं टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पे अपना मुंह छुपाकर क्या समझ गए? मैं दुख नामक शिकारी से बच गया। लेकिन शतमूर्ख की समस्या क्या है? उसने सिर्फ जमीन के नीचे छुपाया है, इसलिए वो शिकारी को देख नहीं पा। इसका ये मतलब नहीं कि शिकारी पीछा नहीं कर रहे। ऐसे आजकल की नौजवान पीढ़ियां ये सब गलत चीजों का आश्रय ले रहे हैं। किसके समान है? उस शतमूर्ख के समान है। आचार्य टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, इनका नाम ही है इंटरनेट, यानी जाल में फंस जाओ। वेबसाइट मतलब क्या है? वेब का मतलब क्या है? मकड़ी की जाल। www का मतलब क्या है? वर्क वर्क वर्क। ये समझ नहीं पा रहे हम कितना बड़ा जाल है। और इसमें मुंह छुपाकर हम सोच रहे हैं दुख चलेंगे। नहीं, दुख डबल होंगे, 4 गुना होंगे। रात भर टीवी देखने से, इंटरनेट देखने से पेट की बीमारी, सर दर्द बीमारी, नींद नहीं आना, बदहजमी, सारी समस्या लेकर आएगी। जबकि हम दुखों से छुपने के लिए उस शतमूर्ख के समान मुंह छुपा के बैठे हैं। लेकिन ये सही आश्रय नहीं है, एक गलत आश्रय है। समझ गए? इसलिए आचार्य कहते हैं संकटों में, विविधा में, प्रॉब्लम में हम किसकी आश्रय लेते हैं? भौतिक जगत की या भगवान की? उस पर निर्भर है हम भक्त है कि अभक्त है। ये भक्त की व्याख्या है। जो जीवन में कितनी भी समस्या है, तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, संकट आए, भौतिक जगत का आश्रय लेता, भगवान का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस आश्रय की तलाश में है, क्योंकि जीवात्मा एक ही चीज की तलाश में, शाश्वत प्रेम और आनंद। अरे परम आनंद कभी मिलेगा जब हम परमानेंट चीज को पकड़ेंगे। परमानेंट चीज का आश्रय लेने समय क्या मिलेगा? परम आनंद। परमानेंट क्या देगा? परम आनंद। तो भौतिक जगत में हर कोई परमानेंट चीज की तलाश में है। परमानेंट जगत, जैसे ध्रुव महाराज को परमानेंट जगह चाहिए, लेकिन अंततः किसने परमानेंट जगह दी? और कोई नहीं दे पाया, ना 33 कोटि देवता, ना माता पिता। जब माता सुनीति ने कहा कि बेटा इस भौतिक जगत में परमानेंट चीज देने वाले एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान कृष्ण, तब जाकर मधुबन में 6 महीने में भगवान की आश्रय को प्राप्त किया। तो ये ज्वलंत उदाहरण है। भौतिक जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज आश्रय देने के लायक नहीं है, दे ही नहीं सकते, कि हम सब आश्रित हैं। इसलिए हमें किसका सहारा है? भगवान का सहारा। क्योंकि भौतिक जगत में हर व्यक्ति परमानेंट जगह, परमानेंट मकान, परमानेंट फ्लैट, परमानेंट जॉब, परमानेंट पत्नी, परमानेंट बच्चे, परमानेंट सिक्योरिटी, हर चीज परमानेंट चाहिए। क्यों
नाश्वर चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। समझ गए? इसलिए आत्मा की तलाश है परमानेंट चीज की, परमानेंट आश्रय की। तो भौतिक जगत में कोई भी चीज आश्रय क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि भगवान ने इसकी रचना ही बनाई है दुखालयम और शाश्वतम। ये दुखालय तो है, आप कहेंगे भले दुख है, लाते खाते यहाँ पर सड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, नहीं। आपको भगवान जबरदस्ती अगले शरीर भेजेंगे वैरायटी चलने के लिए। समझ गए? दुखालय तो है। हरे कृष्णा माता जी। रास्ते में बताइए। हरि बोल। भक्तों को विनती है, बार बार तकलीफ होते हैं बाहर के लोगों को, अपनी गाड़ी एक साइड में लगाइए, तो प्रवचन में बार बार तकलीफ होगी। तो पहला कारण क्या है? भौतिक जगत हमें आश्रय क्यों नहीं दे सकता? बनाने का प्रयास करता है, उसको उखाड़ देते लोग। क्योंकि ब्रिज पे आप परमानेंट चीज नहीं बना सकते। ऐसे भौतिक जगत एक ब्रिज के समान है। उद्देश्य है एक ओर से दूसरे ओर जाना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है भौतिक जगत का, माया का स्वभाव क्या है? ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स। बातें बहुत कुछ करते हैं भौतिक जगत में, लेकिन समय आने पर चमड़ी और लकड़ी बचाने का प्रयास करते हैं। प्रभु की चिंता मत करो, हम हैं। लेकिन समस्या आती है, कोई फोन नहीं उठाता कोई नजदीक नहीं आता। चिंता मत करिए प्रभु जी, हम हैं ना, मैं हूं ना, लेकिन कोई सामने नहीं होता। एक प्रॉब्लम है ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स। हर चीज, हर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छा, लेकिन समय आने पर कोई सामने प्रकट नहीं होता। इसलिए क्या है? माया का, भौतिक जगत का स्वभाव ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स। और हमने कल बताया हमारी तुच्छ स्वतंत्रता किसके समान है? फुटबॉल के समान है। जब फुटबॉल को किक मारते हैं, जब तक हवा में है तब तक स्वतंत्र है। ऐसे हम जीवात्मा फुटबॉल के समान है, कई जन्मों से माया की किक खा रहे हैं, और जब तक नीचे नहीं आते तब तक हम स्वतंत्र हैं। ये हमारी तुच्छ स्वतंत्रता है। ये हमारी स्वतंत्रता किसके समान है? पैराशूट के समान। जैसे विदाउट पैराशूट किसी आदमी को ढकेल दिया हवाई जहाज से, तो उसकी स्वतंत्रता क्या है? वो चयन कर सकता है, पानी में गिरूंगा, पेड़ पे गिरूंगा, घास पे गिरूंगा, घर पे गिरूंगा, मिट्टी में गिरूंगा, कीचड़ में गिरूंगा? नहीं, जहाँ गिरा वहाँ गिरा। इसलिए यहाँ पर आश्रय असंभव है। या कोई पियक्कड़ है, बेवड़ा है, जब दारू के गुत्ते में, दारू के दुकान में जाता है तो उसके पास चैन नहीं होता। उसका पूर्व स्वभाव, उसका पूर्व कर्म उसको दारू पीने के लिए मजबूर करेगा ही, क्योंकि वो गलत संग में गए हैं। समझ गए? ऐसे जानवर की स्वतंत्रता क्या है? जितनी वो जानवर को डोर बांध के रखी है, पेड़ को, खूंट को, उतनी ही स्वतंत्रता है हमारी, उससे ज़्यादा नहीं है हमारी स्वतंत्रता। इसलिए हमारी स्वतंत्रता क्या है? जब हम भगवान पे निर्भरता ऐलान करेंगे तो हम स्वतंत्र हैं। तो हमारी स्वतंत्रता इस प्रकार की है। तो हमें निर्भर किस प्रकार रहना है? भगवान पर। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में नाल पे निर्भर होता है, नाड़ पे, एम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चे का खान पान, सांस, जीना, मरना किस पे निर्भर है? उस नाड़ पे निर्भर है।
नाड़ में थोड़ी भी गड़बड़ होती है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। ऐसे हमारा सांस लेना, खाना पीना, जीना सब भगवान पे निर्भर होना चाहिए, तब हम स्वतंत्र हो सकते हैं इस भौतिक जगत से। इसलिए भगवत गीता भागवतम के पहले स्कंद में पहले अध्याय में 10वां श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग के नमूनों का लक्षण बताए, 4 लक्षण बताए कलयुग के नमूनों का। प्रायेण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। 1.1.10 भागवतम। इस तात्पर्य में बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल एक वाक्य प्रभुपाद ने लिखा है। जितना भौतिक जगत के व्यक्ति, चीज, वस्तुओं पर निर्भर होगे उतनी आपकी आयु कम होगी। ओवर डिपेंडेंस लीड्स टू शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, प्रभुपाद लिखते। क्योंकि चिंता रहेगी, अगर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो आएगा कि नहीं, वो मदद करेगा कि नहीं, इस चिंता में आपकी आयु कम होगी, प्रभुपाद लिखते। ओवर डिपेंडेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड रिड्यूस द स्पैन ऑफ लाइफ। तो जीवन की सांस बढ़ाना है तो भौतिक जगत के किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर, किसी वस्तु पर निर्भर मत रहिए। सांसें बढ़ाना है तो भगवान पे निर्भर रहिए। हर सांस के साथ भगवान का नाम लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कि भौतिक जगत पे निर्भर रहना किसके समान है? आत्मा के लिए नाइटमेयर है। नाइटमेयर का मतलब क्या है इंग्लिश में, मराठी, हिंदी में? रात की नींद हराम हो जाएगी। इसलिए नींद क्यों नहीं आती? रात भर चिंता करते होते हैं कि मुझे कोई मदद करेगा कि नहीं, मैंने सबको मदद की, मुझे मदद करने वाला कोई है कि नहीं, मुझे कोई बचाएगा कि नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कौन आश्रय देगा, मैं रहने पर भी इतने विचलित है, मैं जाने के बाद क्या होगा। इस प्रकार जीवात्मा के लिए एक इसके समान है, नाइटमेयर है कि उसको रात भर की नींद हराम होती है। इसलिए ब्रह्मांड पुराण में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जो संकट में, विपदा में, प्रॉब्लम में, बीमारी में, तकलीफ में, एंजाइटी में, टेंशन में, जितने भी हैं दुखों में भगवान की नाम का आश्रय लेता है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन की महाआपत्ति महासंपत्ति बनेगी। महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना। तो हमें एक कला सीखनी है, महाआपत्ति को कैसे महासंपत्ति बनाएं। जैसे द्रौपदी ने महाआपत्ति में, वस्त्र हरण में उस महाआपत्ति को महासंपत्ति बनाई। भगवान के आश्रय कर सिर्फ 3 बार दिल से पुकारा, गोविंद गोविंद गोविंद, और जो नहीं हुआ वो चमत्कार हो गया। भगवान साड़ी के रूप में प्रकट होकर जो आश्रय पूरी सभा नहीं दे पाए, भीष्म, कर्ण, द्रोण, विदुर, 5 सबसे शक्तिशाली पति जो आश्रय नहीं दे पाए, वो भगवान ने साड़ी के रूप में दिया है। इसलिए हर संकट को, हर विपदा को एक सुनहरा अवसर बना सकते हैं। समझ गए? हर संकट को, हर प्रॉब्लम को हम एक अवसर बना सकते हैं अगर उस संकट में हम दिल से पुकार पाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गजेंद्र की कहानी हमने देखी पिछली बार, कितनी बड़ी महापति, जन्म मृत्यु का प्रश्न था, क्योंकि उसका लगातार खून चूस रहे मगरमच्छ। इसलिए गजेंद्र ने एक गड़बड़ी की, उस दिन उसने पंगा ले लिया। किससे? मगरमच्छ से। अरे भौतिक जगत में एक कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। वो बैर, वो पंगा किसने ले लिया? गजेंद्र लिया। और इस कारण
हाथी की शक्ति कम होने लगी। पहले शारीरिक, क्योंकि खून कम हो रहा है, निरंतर खून चूस रहे मगरमच्छ। शरीर की शक्ति कम होने के कारण मानसिक शक्ति, लगातार खून बहता है तो आदमी सोच नहीं पाता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि खून में, शरीर में खून कम होने के कारण उसकी बुद्धि काम करना बंद करती है। और इसके विपरीत मगरमच्छ की शक्ति बढ़ने लगी, शारीरिक और मानसिक, क्योंकि लगातार उसको गरम गरम खून पीने का अवसर मिल रहा है। समझ गए? और ऐसी अवसर में, संकट में, इस संकट के समय उस गजेंद्र ने, हाथी होने के बाद भी, हाथी को सबसे कम बुद्धि होती है, लेकिन उसने सही व्यक्ति का आश्रय लिया, क्योंकि सूंड से कमल उठाकर उसने अर्पण किया और आकाश में 33 कोटि देवता तमाशा देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट, लेकिन वो मदद नहीं कर पाए। तब उसने क्या कहा, जो भी परमेश्वर है, मालूम नहीं कौन परमेश्वर है, वो आकर मेरी रक्षा करे। तो भगवान भोजन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, द्वारका में भोजन कर रहे थे। तो रुक्मिणी माता के लिए, कैसे स्वामी हो, जिस मगरमच्छ, जिस हाथी ने आपकी पिछले जन्म में भक्ति की है, आपका सो सेवक है, दास है, और अभी भौतिक जगत में आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है। भौतिक जगत किसके समान है, फैक्ट्री के समान है। उस फैक्ट्री में उसे काम को लेने से पहले बॉन्ड पेपर पे अपने लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है, फैक्ट्री में काम करते समय आपको कुछ समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, आपका जन्म मृत्यु का प्रश्न होगा, तो मुझे तुरंत कॉल करना, एक मिस कॉल करना। और इस फैक्ट्री में वो लेथ मशीन पे काम करते हुए उसका पैर लेथ मशीन में फंस गए। लेथ मशीन कौन है, मगरमच्छ का मुंह लेथ मशीन के समान है, उसका पैर फंस गया बेचारे का। और आपके वचन के अनुसार उसने आपको पुकारा है और आप खाते बैठे, कैसे स्वामी हैं आप? तो भगवान ने तुरंत प्लेट साइड में कर दी और अपने सारथी को बुलाया। भगवान के सारथी होते दारुक, क्या नाम उनका, दारुक, लेकिन वो छुट्टी पे थे, रथ चलाने वाले सारथी नहीं थे। तो भगवान ने अपने वाहन को आह्वान किया। भगवान का वाहन क्या है, गरुड़ जी, लेकिन गरुड़ भी खाकर सुस्त हो गए थे। लच्छे पराठे बनाए थे उस दिन, खाओ पराठे मारो खराटे। गरुड़ जी बहुत पराठे खाकर खराटे मार रहे थे और बेहोश हालत में थे, इतने पराठे खाए थे, आँख उठ नहीं पाती, आँख झपक रही थी उनकी, बेहोश हो गए थे खा खा कर। ऐसी अवस्था में भगवान सोचने लगे, इसके ऊपर सवार होकर कैसे जा सकते हैं, लेकिन इसको लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कुछ वाहन नहीं। तो रास्ते में शायद इसको होश आएगा, तब तक मैं उसको अपने कंधे पे लेके भागता हूँ। तो भगवान जब कोई उनके नाम का आश्रय लेते हैं तो कितने ऋणी बनते हैं। भगवान जिस गरुड़ पे बैठना चाहिए उसको अपने कंधे पे लेके भाग रहे। भगवान का एक हाथ गरुड़ को पकड़कर कंधे पे भाग रहा है। भौतिक जगत में ऐसा कोई डॉक्टर है जो देखता है पेशेंट इतना बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, उसको बचाने के लिए मुझे तुरंत उसके घर पहुंचना होगा, उसको बचाना होगा, इसलिए वो डॉक्टर अपनी गाड़ी घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन पहले ही सिग्नल पर ट्रैफिक जाम है। क्या जाम है, ट्रैफिक जाम है। तो ऐसा कोई डॉक्टर देखा है आपने, ट्रैफिक जाम देखकर वो पेशेंट को बचाने के लिए इतना आतुर है, लालायित है, उत्कंठित है, वो ट्रैफिक में जाम में फंसी हुई गाड़ी अपने कंधे पे लेके भाग रहा है, मुझे पेशेंट को बचाना है। और वो डॉक्टर है भगवान कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की। अपनी गाड़ी, अपना वाहन गरुड़ को अपने कंधे पे लेके भाग रहे। इतने लालायित होते जब कोई नाम का आश्रय लेता है। और भागते भागते भगवान की समस्या बढ़ गई, भगवान की धोती छूट गई। क्या छूट गई? अभी धोती फिर से बांधने के लिए समय नहीं, क्योंकि एक हाथ में गरुड़ जे और दूसरे हाथ से, एक हाथ से धोती नहीं बांध सकते, इसलिए दूसरे हाथ में धोती पकड़कर एक हाथ में गरुड़ को लेकर भाग रहे बेचारे। पिक्चर सामने लगी, कितने भगवान ऋणी बनते हैं जब कोई दिल से पुकारता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम। तब गरुड़ जी को लगा अचानक इतने धक्के क्यों बैठ रहे हैं। जैसे दिल्ली में छोटी छोटी गली में इतने इतने बड़े क्या होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स नहीं, उसको गाड़ी ब्रेकर्स कहते हैं, गाड़ी तोड़ने वाले। तो पीछे बैठने वाले को आदमी को पता चलता है कितने बड़े क्या है बम्प्स है, कितने बड़े रोड ब्रेकर्स है। ऐसे गरुड़ जी को पता चला, क्योंकि भगवान जब भागते हैं तो धरती कांपती है, भूकंप होता है, और भगवान इतने तेजी से भाग रहे गजेंद्र को बचाने के लिए। तो वाइब्रेशन धक्के किसको लगने, खांदे पे जो गरुड़ जी थे वो ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। तब उनकी आंख खुली, नींद उड़ गई उनकी, सारे पराठे मारकर जो खराटे मार रहे थे खराटे बंद हो गए, आंखें खुल गई। और जब देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि जिन पे बैठना चाहिए वो मेरे स्वामी मुझे कंधे पे के लेके भाग रहे। शर्म के मारे उनके चरणों में आकर कहने लगे, स्वामी जी बताइए किस स्पीड से पहुंचना है। और कितने स्पीड में पहुंचे। रुक्मिणी माता ने कहा गजेंद्र, और हाथी में कितने अक्षर होते हैं, 2 अक्षर, हा और थी। रुक्मिणी माता ने हा बोला, थी बोलने से पहले सीन पे पहुंच गए, गजेंद्र के पास पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। तो आचार्य यहाँ पे लिखते हैं, भगवान को जब कोई दिल से पुकारता है नाम का आश्रय लेकर, तो भगवान इतने ऋणी होते हैं, क्योंकि दिल से निकले हुए आंसू ये 2 प्रकार के काम करते हैं। 2 फायदे हैं। नाम आश्रय का मतलब है दिल से आंसू निकलना चाहिए, आंखों से आंसू नहीं, क्योंकि आंख के आंसू से भगवान आकर्षित नहीं होंगे। क्योंकि आचार्य ने क्या कहा है, प्रभुपाद ने क्या कहा है, आंख के आंसू मगरमच्छ के आंसू होते हैं, पता नहीं चलता। क्योंकि मगर हमेशा 24 घंटा पानी में रहता है। ये नदी का पानी है या उसके आंखों से निकल रहा है पानी, पता नहीं चलता, क्योंकि वो पानी में रहता है। इसलिए ये आंखों से भगवान आकर्षित नहीं होंगे। भगवान कौन से आंसू से आकर्षित होंगे, जो दिल से निकलेंगे। दिल से निकले हुए आंसू परमात्मा का अभिषेक करते हैं। किसका अभिषेक करते हैं, क्योंकि दिल में परमात्मा बैठे हैं। उनका करोड़ों जन्मों के बाद बद्ध जीवात्मा पहली बार अभिषेक कर रहा है। अभी छठी को आप अभिषेक कर रहे हैं, किससे करेंगे, दूध, दही, घी, शक्कर का पानी और शहद, 5 चीजों से। लेकिन भगवान का अभिषेक जब हम दिल में करते हैं, किससे, दिल के आंसुओं से, तो भगवान परमात्मा पहली बार करोड़ों जन्मों के बाद जागृत होते हैं, उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। ये भगवद गीता का 10वां अध्याय 11वां श्लोक है। तेषानु एवानु कंपार्थम अहम अज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो यहाँ पर टीका करते हैं दक्षिण भारत के एक आचार्य कि भगवान को जब कोई नाम का आश्रय लेता है, दिल से पुकार कर, ये दिल से निकले हुए आंसू परमात्मा के ऊपर एक एक बूंद गिरना शुरू होती है। और परमात्मा सोचते हैं कौन है बंदा है जो करोड़ों जन्मों के बाद मेरा अभिषेक कर रहा है। तब जाकर उसको ज्ञान देते हैं, बेटा इस भौतिक जगत से, इस समस्या से, प्रॉब्लम से, विपदा से, एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना है। तब तक परमात्मा ज्ञान नहीं देंगे आपको, समझ गए। इसलिए परमात्मा के साथ चाहिए तो हमें नाम का आश्रय लेना होगा। और नाम का आश्रय कैसे होना चाहिए, दिल से आंसू बहाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। दूसरा फायदा क्या है, प्रभुपाद भी कहते हैं ये दिल से आंसू क्यों बहाना चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान को पुकारना एक निरागस बालक के समान होना चाहिए। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। जब कैसे होना चाहिए, एक आत्मा की पुकार,
जैसे बच्चे की पुकार होती है, संकट में, प्रॉब्लम में बच्चा गूगल सर्च नहीं मारता, गीता भागवत को खोल कर नहीं बैठता, अपने शक्ति का अंदाजा नहीं लगाता। स्वाभाविक वो एक ही व्यक्ति को पुकारता है दिल से, माँ। और माँ कितनी भी व्यस्त हो, कितनी भी दूर हो, वो आवाज माँ तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि भगवान ने माँ के दिल में ये सिस्टम बनाए, मशीन बैठाई है जो बच्चे की आवाज को पकड़ लेती है, कितने भी रेंज में हो। और माँ दौड़ कर आती है बच्चे के पास, क्यों? क्योंकि बच्चे की आवाज दिल से निकली है, वो और किसी चीज पे निर्भर नहीं, ना किसी व्यक्ति, ना किसी चीज, ना कोई वस्तु, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की आश्रय लेता है दिल से पुकार कर। तो माँ को आना ही पड़ता है। ऐसे संकट में, प्रॉब्लम में भगवान जरूर आएंगे, सिर्फ कमी है हमारी उस बच्चे के समान पुकारने की। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। समझ गए? तो दूसरा फायदा क्या है? दिल से जब आंसू निकलते हैं परमात्मा का अभिषेक होता है। भगवान ने बताया है, किसके कहानी में? वस्त्र किसका हुआ था? द्रौपदी का। उसमें भगवान बताते हैं, एक आचार्य टीका करते हुए, कि दिल से निकले हुए आंसू भगवान के लिए सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट बनते। क्या बनते? इससे बढ़िया ट्रांसपोर्ट भगवान के लिए नहीं। ना गरुड़, ना भगवान का रथ इतना तेजी से भाग सकता है जितने तेजी से भगवान उन भक्त के दिल के आंसू पे बैठकर उसके जीवन में प्रकट हो सकते हैं। इसलिए द्रौपदी के जीवन में भगवान कैसे प्रकट हुए? उन आंखों पे सवार होकर साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए दो फायदे हैं जब हम नामाश्रय का मतलब क्या है? दिल से पुकारते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान का या नाम का आश्रय क्यों? क्योंकि हमें फर्क करना चाहिए। भगवान ने विवेक बुद्धि दी, डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन पावर लीड्स टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन लीड्स टू डिसीजन। 3D बताए थे हमने। पहली डी क्या है? फर्क करने की बुद्धि, विवेक बुद्धि, जो जन्म देती है दृढ़ बुद्धि को। दृढ़ बुद्धि जन्म देती है निश्चित बुद्धि। तभी हम निश्चित कर पाएंगे किसका आश्रय लेना है। जब हम फर्क करेंगे कि देवताओं का आश्रय लेकर हमें क्या मिलेगा और भगवान का आश्रय लेकर क्या मिलेगा, ये जब फर्क करेंगे तो हम निश्चय कर पाएंगे यही है राइट चॉइस बेबी, कि भगवान के हम आश्रय लें। तो 3 फर्क बताया आचार्यों ने। पहला फर्क है आश्रय देने से वह हमें क्या दे सकते हैं, ये सोचना चाहिए। पहले स्तर पे फर्क क्या करना है कि किसका आश्रय लेकर हमें क्या मिलने वाला है। समझ गए? एक साइड में देवी देवता है, 33 कोटि देवता, भौतिक जगत है, और दूसरी तरफ भगवान है। इनकी तुलना करनी चाहिए। भौतिक जगत 33 कोटि देवता हमें क्या दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये सोचना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा में भौतिक नाश्वर चीजें दे सकते हैं जो हमें भौतिक जगत में बांध रख सकती है, हमें सड़ा सकती है, हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकते वो लोग। समझ गए? शाश्वत सुख देने वाले एक ही व्यक्ति है, सुख के सागर भगवान कृष्ण। सागर से कितना भी बूंद निकालो, सागर कम नहीं होता। समझ गए? अरे देवताओं को भी ये सुख मिला है इस सागर से। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, सुख के सागर। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि देवताओं को भी सुख के लिए किस पे निर्भर पड़ना होता है? भगवान पर। देवताओं पर भी संकट आती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम है, तो किसके पास भाग कर जाते हैं? भगवान कृष्ण के पास। जब धरती पे असुरों का बोझ बढ़ गया, ये असुर राजा, ये असुर देव राजाओं के भेष में सारे धरती का शोषण करने लगे, तो धरती माता ने गैया का रूप लेके, किसका रूप लिया?
अभी गाय का रूप क्यों लिया गैया ने? और किसी का भी रूप ले सकती, क्यों? भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो ये ब्राह्मण गैयों का रूप लेकर वो हमें बतलाने के लिए डायरेक्ट भगवान के पास नहीं गई, वो बताने के लिए कि अंततः आश्रय किसका लेना है। ये सबक सिखाने के लिए गो माता पहले 33 कोटि देवताओं के पास गई, लेकिन सब ने कहा रॉन्ग नंबर। क्या कहा? आप गलत लोगों के पास आए हो। शिव जी के पास गई, ब्रह्मा जी के पास, सब ने कहा हम भी संकट में उनके पास ही जाते, ये तो सबसे बड़ा संकट है, इसमें हम आपको मदद नहीं कर सकते, हम सब मिलकर कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। ये सबूत है। शिव जी, ब्रह्मा जी, 33 कोटि देवता, अगर उनमें दम होता, ताकत होती, तो गैया को मदद करना चाहिए, उसको आश्रय देना चाहिए। कोई आश्रय दे नहीं पाया। समझ गए? ये सब मिलकर भगवान के पास है, तब भगवान ने आश्रय देने का वादा किया। समझ गए? क्योंकि सारे देवता मिलकर भगवान को परास्त नहीं कर सकते। कोई माय कलाल नहीं जो भगवान को परास्त कर सकता है। सबूत क्या है? बकासुर वध में हम देखते हैं 33 कोटि देवता सारे मिलकर अपने परिवार के साथ, अपने शस्त्रास्त्र के साथ बकासुर का मारने का प्रयास किए, लेकिन अंततः बकासुर को कोई नहीं मार पाया। लेकिन बकासुर को किसने मारा है? जो बकासुर के गले में अटक गया था छोटा गोपाल, उतने ही साइज में बकासुर को खत्म किया है। तो ये सबूत है, जो 33 कोटि देवता परिवार के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं कर पाए, वो गोपाल कर सकता है। इसलिए गोपाल एकमात्र ही आश्रय है। बोलो गिरधारी की। इसलिए आश्रय देने की ताकत किसमें नहीं है। समझ गए? इसलिए भगवान जो वरदान में देंगे वो सबसे ऊंचा होगा, भले थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आप मांगते हैं, जो आपको आवश्यक है। समझ गए? देवता अपने कस्टमर को खुश करने के लिए जो भी मांगता है देते हैं। उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आप विष का प्याला मांग रहे हैं। उनको बिजनेस चलाने के लिए उस कस्टमर को विष का प्याला भी देना पड़ता है, क्योंकि उनको दुकान चलाना है। समझ गए? लेकिन कोई बाप अपने बच्चे के हाथ में विष का प्याला नहीं देगा। हामी विज्ञ, हाँ क्या श्लोक है? हामी विज्ञ विष ना दिवो, हाँ स्वचरणामृत दिया। बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चंद्र। तो भगवान क्या देते हैं? किसी को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है बेटे के लिए क्या आवश्यक है। लेकिन देवताओं को पहले पूछना पड़ता है, बिना पूछेंगे तो डांट खानी पड़ती है। जैसे भस्मासुर के कहानी में देखते हैं, भस्मासुर को वध देने के बाद, भस्मासुर को बचाने के बाद अंत में डांटा है शिव जी को। क्या आपको मालूम नहीं था? ये वरदान लेकर आपके पीछे ही लगने वाला है, आपको खत्म करने वाला है। क्यों दिया आपने? इतनी भी समझ नहीं थी आपको। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी डांटा है। जब ब्रह्मा जी ने बिना पूछे अपने कस्टमर को खुश करने के लिए पहली LIC निकाली। किसकी LIC निकाली थी? हिरण्यकशिपु की। लेकिन भगवान ने ऐसी फाड़ दी कि आने वाली पीढ़ियां सोच रही अभी LIC समझ गए? तो ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को भी डांटा है। क्यों ऐसे अमरत्व आपने दिया था? इसलिए ये फर्क है कि देवता देते भी है तो भौतिक जगत की चीज देते, वो बांध के रखेगी, हमें सड़ाते रहेगी, और ये देने से पहले भगवान को पूछना पड़ता है। इससे अच्छा है क्यों न हम डायरेक्ट पिता के पास जाए। अकाम सर्व कामो मोक्ष कामोदार दी। दूसरा फर्क क्या है? देवता थोड़े समय के लिए हमें सुख दे सकते हैं, लेकिन ये सुख भी अंत में दुख में परिवर्तित होगा। जैसे चित्रकेतु महाराज को देवताओं से क्या चाहिए था? पुत्र चाहिए था, लेकिन ये शुरुआत में सुख देने वाला था, लेकिन पूरा जीवन उसको दुख ही दिया है। इसलिए उसका नाम क्या था? हर्ष शोक। ये सबूत है। जब देवताओं से जबरदस्ती मांग के लेते हैं जो नहीं चाहिए, आपको नहीं मिलने वाला है,
जो आपके नसीब में नहीं है वो देवताओं को देना ही पड़ता है, लेकिन वो शुरुआत में जो सुख का कारण है वो पूरा जीवन दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि भौतिक जगत का दुख का स्वभाव है, वर्तमान सुख भविष्य का दुख का बीज बोता है। सिगरेट बीड़ी मृत्यु की सीढ़ी, समझ गए? शुरुआत में फूकते हैं इंजन के समान, शरीर को इंजन समझकर कान से, नाक से, आंख से धुआं निकालते इंजन समझकर, लेकिन अंत में क्या होती है? कैंसर। गुटखा, पान, तंबाकू, है कि नहीं? शुरुआत में खाते हैं, लेकिन शुरुआत में किक बैठती है, क्योंकि गुटखा तंबाकू में, पान पराग में तेजाब होता है। वो दिमाग में किक बैठती है, उसका अनुभव करने के लिए मूर्ख नौजवान बार बार वो गुटखा, तंबाकू, पान पराग खाते। समझ गए? शुरुआत में सुख मिलता है, किक बैठती है, लेकिन वो किक धीरे धीरे बंद हो जाती है, फिर माया किक मारने शुरू करती है कि नहीं? और अंत में क्या होता है? ऐसे मूर्खों को मुंह का कैंसर, जो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतनी चीज खराब है। निरंतर मुंह में डालने से हम क्या करें? मुंह का कैंसर को प्राप्त करें। शुरुआत में सुख है, गुटखा, पान पराग, और एक सबसे गंदी चीज है, मल से भी ज्यादा गंदी, विष्ठा से भी ज्यादा गंदी है गुटखा, पान पराग। इसका सबूत क्या है? गुटखा, पान पराग, तंबाकू खाकर थूकते हैं तो उस पर मक्खी नहीं बैठती जो विष्ठा पे बैठती है। तो निष्कर्ष क्या है? कौन सी गंदी चीज है? विष्ठा पे बैठती है जो विष्ठा पे नहीं बैठती इसलिए उसको गुटखा का है। क्या कहे? गुटखा। बीच में का शब्द निकाल दिया तो वही खा रहे, विष्ठा खा रहे। और इसका सबूत क्या है? आपके 3 फेवरेट हीरो बता रहे, ये डाला है मत खाओ मत खाओ। शाहरुख बता रहा है, अक्षय बता रहा है, और देवंगन बता रहे हैं, है कि नहीं? जर्दा का एडवर्टाइजमेंट कि नहीं? 2 उंगली बताकर क्या करे? वो बता रहे ये मत खाओ मत खाओ, इसमें ये डाला है, 2 डाला है, 2 नंबर डाला है। वो बता रहे लेकिन हम समझ नहीं पा रहे अरे सिर्फ जोक नहीं मार रहा हूं, ये सबूत है हमारे पास। हैदराबाद में पिछले साल हैदराबाद की सरकार परेशान थी, हैदराबाद का पूरा मल कैसे डिस्पोज करे, हैदराबाद का पूरा विष्ठा कैसे डिस्पोज करे। तो उन्होंने टेंडर पास किया, तो एक साइंटिस्ट ने यह आह्वान स्वीकार किया, वो कहने लगा विष्ठा बेचकर मैं आपको पैसा दूंगा करोड़ों में। और साइंटिस्ट ने क्या किया? रिसर्च करके उसको सुखाकर, उसके पाउडर बनाकर, उसमें सुगंध डालकर, गुटखा में डालकर बेचना शुरू किया। इसलिए एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई, ये डाला है मत खाओ मत खाओ। समझ गए? फिर भी हम मूर्ख लोग समझ नहीं पा रहे। तो ये सुख का क्या होता है? भविष्य में परिवर्तित दुख में होता है। वर्तमान का सुख भविष्य को दुख को निर्माण करता है। अरे देवताओं से मिलने वाला सुख है, लेकिन भगवान जो देंगे वो शाश्वत सुख होगा। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान का आश्रय लेने समय शाश्वत धाम, शाश्वत संबंध, शाश्वत प्रेम और आनंद ये मिल सकता है, ये देवताओं से नहीं मिल सकता। समझ गए? इसलिए हमारे लिए पास और कोई चैन नहीं, हमें भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो अगला विषय है कि भौतिक जगत में हर एक चीज, वस्तु, व्यक्ति क्या है? असत सेनेषु। भागवतम के पहले इसका कौन सा श्लोक है? असत सेनेषु। असत सेनेषु कौन सा श्लोक है? असत सेनेषु। भौतिक जगत के हर एक व्यक्ति डूबने वाला है, वो असत सेना है, हमें डुबाने वाली है। निद्राहयम निद्राहयम, भागवतम का पहला स्कंद में वो बताते हैं कि भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति, हर एक चीज क्या है? असत सेनेषु। हमारी रक्षा करने वाली सेना नहीं, ये हमें डुबाने वाली सेना है। क्योंकि कभी भी किसी भी हालत में ये भौतिक जगत का आश्रय हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। कौन सी संतुष्टि? कौन सा सुख? क्योंकि सुख के 3 स्रोत हैं, शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद। तो आत्मा की शांति चाहिए तो हमें भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि पिछले 84 लाख योनि में हमने पूरे भौतिक जगत का, सारे जीवों का आश्रय लिया, सारे देवताओं को लिया। हमें 2 ही स्तर प्राप्त हुए, शरीर का सुख दुख, मन की शांति। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन में आकर हम तीसरा स्तर प्राप्त करें, आत्मा की संतुष्टि। और आत्मा की संतुष्टि कब मिलेगी? जब हम भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं। सबई पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। इसलिए शाश्वत आनंद प्राप्त करना ये हमारा स्वभाव है। इसलिए आत्मा एक ही चीज का अभ्यास करे। इसलिए शास्त्र में जो पहला सूत्र आता है आनंदमयोभ्यासात, क्या है? हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसकी? उस आनंद को प्राप्त करने की जो आज तक मिला नहीं। वो आनंद है आत्मा का, क्योंकि शरीर का सुख दुख होता है, मन की शांति होती है, और आत्मा का शरीर का सुख दुख क्यों नहीं? शरीर का सुख दुख क्षणिक है, क्योंकि ये शरीर से मिलने वाला है। जो शरीर ही क्षणिक है, उससे मिलने वाला सुख दुख भी क्षणिक होगा। शुरुआत में शहद के समान, अंत में जहर के समान। इसकी शुरुआत है, अंत है। शुरुआत में ये क्या है? आनंद देने वाला है, अंत में दुख में परिवर्तन। इसलिए ऐसे सुख दुख के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति रममान नहीं होता, नते रमते बुधा, गीता कहती है। तो अगला स्तर क्या है? मन की शांति। मन की शांति क्यों नहीं? क्योंकि मन ही चंचल है। ऐसे चंचल मन से मिलने वाली शांति भी चंचल होगी और आपको ज्यादा असंतुष्ट करेगी। वो चंचलमहि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मने वायुर। इसे चॉइस बचती है तीसरा स्तर, आत्मा की शांति। इसलिए भक्ति करने से हम संतुष्ट हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। अशांत कौन होते हैं? जो भक्ति नहीं करते, नाम का आश्रय नहीं लेते, वो अशांत होते। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्णदास बिंदास, मायादास हमेशा उदास। इसलिए शेल्टर का अर्थ हमें समझना चाहिए। शेल्टर का सही मतलब अर्थ क्या है? जहां जाने से आपकी हर एक जरूरत पूरी हो सकती है 100%, और कहीं भी किसी भी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं। जैसे बलि महाराज के दरबार में जो भी आता था उसको 2 चीज गारंटी थी, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, और एक बार भिक्षा मिलने के बाद उसको फिर से जीवन में कभी भी भिक्षा मारने की नौबत नहीं आती। ऐसे जो भगवान के पास आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, और उसको और जीवन में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। उसकी सुख की तलाश खत्म होगी। जब भगवान के चरणों का नाम का आश्रय लेते तभी जीवात्मा की तलाश खत्म हो सकती है। अभी तक हमारी तलाश खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम तलाश करते करते लाश बनते जा रहे हैं। सुख का पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे हैं। फिर भी सुख की चिड़िया का नाम पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सही चीज का, सही व्यक्ति का आश्रय लिया। जीवात्मा की सुख की तलाश तभी पूर्ण होती है जो अंततः हो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान की नाम का आश्रय लेते। इसलिए शेल्टर का सही मतलब क्या है? आश्रय का मतलब है जहां जाने पर किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। वो तलाश की, खोज की परिपूर्णता है। इसलिए हमें अंततः भगवान की ही आश्रय लेनी पड़ेगी। तो आत्मा को आत्मसंतुष्टि तभी संभव है जब वो पूर्ण कृष्ण का आश्रय लेता है अंश के नाते। अंश जब पूर्ण की सेवा में लगता है तभी वो संतुष्ट हो सकता है, तब तक कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए हम देखते हैं भागवतम का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। वेद व्याजनी सारे ग्रंथों का, पुराणों का इतिहास, महाभारत की रचना की, लेकिन खुद लिखने वाले असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के सारी चीजें, सारे वस्तु, यहाँ तक 33 कोटि देवता भी
आपको चतुर्थ पुरुषार्थ दे सकते हैं। कितना? चतुर्थ। क्या? पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बाकी आश्रय दे सकते हैं भगवान को छोड़कर। 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भौतिक जगत में धर्म का पालन क्यों करते हैं? अगली चीज प्राप्त करने के लिए। धर्म से क्या मिलना चाहिए? अर्थ मिलना चाहिए। अगर मंदिर में जाकर एक नारियल फोड़कर 1 करोड़ की लॉटरी लग गए तो मंदिर में जाना शुरू रखेंगे। जिस दिन लॉटरी लगना बंद हो गया, नारियल फोड़ना बंद हो गया। तू नहीं सही और कोई सही। तो हमारी वेश्यावृत्ति बन गई है देवताओं के पास। देवताओं के पास कब तक जाएंगे? 10 रुपए डालने से मुझे 1000 रुपये मिलेंगे तो मैं ज़रूर 10 रुपये डालूंगा, क्योंकि मैं जुआ खेल रहा हूँ। समझ गए? इसलिए देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि बहुत तुरंत खुश होते हैं उपासना से, पूजा से तुरंत खुश। इसलिए शिव जी का नाम है आशुतोष। समझ गए? और यही कारण है भगवान के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो 100 रुपये ले लेते हैं और तमाचे भी मारते हैं। समझ गए? मूर्ख क्या कर रहा है? इसलिए भगवान कौन है? हरि है। हरि का मतलब है आपका निकाल के भी लेते हैं। तुम जुआ खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत काम कर रहे हो। समझ गए? लेकिन देवता तुरंत संतुष्ट होते हैं। और कलयुग में सहनशीलता बहुत कम है। हम सब चलते फिरते प्रेशर कुकर है, कभी फट सकते। किसी में सहनशीलता नहीं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चाय, इंस्टेंट पत्नी, इंस्टेंट बच्चे, सब कुछ इंस्टेंट पे। बटन दबाने पे सब मिलना चाहिए। अरे देवता ही कर सकते चमत्कार, भगवान कभी चमत्कार नहीं करते, क्योंकि चमत्कार से आत्मा में बदलाव नहीं आता। समझ गए? आत्मा में परिवर्तन आता है भक्ति करने से, चमत्कार से नहीं आता। तो भगवान ने इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं किया होता। चमत्कार करके युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आत्मा में परिवर्तन लाना है तो धर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और धर्म है आत्मा का। भगवान को पुकारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाभारत में सब ने पूछा है। द्रौपदी ने पूछा, आपने इतना बड़ा युद्ध क्यों करवाया? आप चमत्कार कर सकते थे। गांधारी ने पूछा, मेरे 100 पुत्रों को आप बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया? ये चमत्कार क्यों नहीं किया आपने? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तो भगवान ने क्या कहा? मैं चमत्कार नहीं करता, मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है मेरी भक्ति। मेरी भक्ति करने से जो हृदय में परिवर्तन आता है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि चमत्कार थोड़े समय के लिए होता है। कोई भी राख निकाल सकता है, कोई भी दिया लगा सकता है, क्योंकि बटन दबाने पे भी दिया लगता है, कागज जलाने पे राख निर्माण हो सकता है। तो ये चमत्कार से हम आकर्षित नहीं होना चाहिए। चमत्कार आत्मा को बदल नहीं सकता। आत्मा को बदलने की ताकत सिर्फ भगवान के भक्ति में है। और इस भक्ति की शुरुआत होती है दिल से पुकारने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो धर्म का अर्थ पालन करेंगे, पैसा अर्थ मिलेगा तो धर्म है। इसलिए मंदिर बंद क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि देवता भी अभी फल देना बंद किए, इसलिए मंदिर धीरे धीरे बंद पड़ रहे हैं। पहले जैसा नहीं है अभी मार्केट। धर्म का उद्देश्य होता है अर्थ, पैसा मिलना चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? हमारी काम वासना पूरी चाहिए। धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम वासना पूरी करने के लिए हमें पैसा चाहिए। वो पैसा मिलेगा, धर्म का पालन करें। धर्म का उद्देश्य है अर्थ कमाना, अर्थ का उद्देश्य है हमारी काम वासना पूरी करने के लिए।
और इतनी काम वासना पूरी करने के प्रयास करने के बाद भी जीवात्मा जब निष्फल होता है, विफल होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो सोचता है इतना करने के बाद भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, अगर भगवान के अंदर जाऊंगा तो मैं सुखी होऊंगा। इसलिए मोक्ष चाहता है वो। मूर्ख जीवात्मा क्या चाहता है? मोक्ष। लेकिन मोक्ष हमारा उद्देश्य नहीं है। मोक्ष को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ क्या है? मुक्ति का सही अर्थ क्या है? भागवत के अनुसार फिर से भगवान के सेवा में लगाना, इसको विमुक्ति कहा है, विशेष मुक्ति। क्योंकि हमारे स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास। जब तक हमारे इस मूल स्थिति में स्थित नहीं है, भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। याद रखिए, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, रूप गोस्वामी का। मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित। हम एक दूसरे को पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है, व्यवस्थित है? और सब मूर्ख लगते हैं बहुत ठीक है, सब व्यवस्थित है। लेकिन शास्त्र कहते हैं मूर्खता है, एक दूसरे को उल्लू बना रहे आप लोग। भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। जब तक जीवात्मा अपने मूल स्थिति में स्थित नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। ये श्लोक है मुक्ति के बारे में, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिता, तभी व्यवस्थित है। समझ गए? तो ये व्यवस्थित करने की ताकत सिर्फ नामाश्रय में है, भगवान की कथा में। समझ गए? ये दो चीज आत्मा को उसके मूल स्थिति में स्थित कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए और कोई चयन नहीं, हरि कथा और हरि नाम का आश्रय ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो 5 प्रकार की मुक्ति होते हैं। सबसे निंदनीय है भगवान के अंदर प्रवेश करने का प्रयास, इसको मायावाद का है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है और 20 साल के बाद कलयुग का तमाशा देखकर, कलयुग की समस्या देखकर फिर से माँ से कह सकता है माँ मुझे फिर से आपके गर्भ के अंदर जाना है? संभव है? ऐसे जीवात्मा फिर से भगवान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कौन से जीव जाते हैं भगवान के ब्रह्म ज्योति में? भगवान के अंदर नहीं, भगवान का शरीर का ज्योति और भगवान में फर्क है। समझ गए? इस ब्रह्म ज्योति में कभी कभी भगवान लेते हैं उन जीवों को जो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। 2 प्रकार के लोग भगवान को मारने का प्रयास करते हैं, एक शस्त्र से और दूसरे शास्त्र से। शस्त्र से मारने वाले असुर होते हैं, भगवान को खत्म कर दूंगा, भगवान को मारने का प्रयास शस्त्र से। और शास्त्र से मारने का प्रयास बड़े बड़े पंडित करते हैं, जिनको भगवान तत्व मालूम नहीं है। भगवान को जानने के 3 तत्व होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जिनको ब्रह्म ज्ञान है, जो भगवान को पूरी तरह से जानते हैं, ऐसे जो वाद विवाद करने वाले बड़े बड़े पंडित क्या कहते हैं? भगवान का मतलब है ब्रह्म, इसके आगे कुछ नहीं। भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान चल नहीं सकते, खा नहीं सकते। इस प्रकार भगवान के अंग तोड़कर भगवान को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मायावादी और असुर की गति क्या होती है? भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में अंदर लेते हैं, जहाँ पर सेवा का कोई मौका नहीं था तो सजा के तौर पर उनको अंदर लेते हैं। क्योंकि इनको मुझे मारने की इच्छा है, वे तो कभी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ सेवा नहीं है, ऐसी जगह जन्म जन्मांतर कई सदियों तक उनको रखा जाता है सजा के तौर पर। और आत्मा तड़पता है, क्योंकि आत्मा एक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकता है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु उचित। अरे आत्मा के लिए सबसे बड़ी सजा है बिना सेवा के पड़े रहना। अभी मृत्युशय में हालत क्यों होती है? क्योंकि उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कहता है मुझे मरना है, मुझे मारो। डॉक्टर का कहते क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर पाते। ऐसे आत्मा तड़पता है ब्रह्म ज्योति में। समझ गए? ये सजा है उन लोगों के लिए जो भगवान को खत्म करने का प्रयास करते हैं। और बाकी जो 4 मुक्ति है वो भी लेनी चाहिए, अगर भगवान देंगे तो भगवान की सेवा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति है
फिर से भगवान की सेवा में लगाना, उसको विमुक्ति कहा है। और वो विमुक्ति क्या है? फिर से हम भगवान की सेवा में लगे। जैसे आप जंगल में गए, आपके पीछे शेरनी लगी, तो इस प्रसंग में मुक्ति क्या है? शेरनी से बचकर जंगल के बाहर आना, इसको मुक्ति कहेंगे, है कि नहीं? बोलो, हम कहते कि नहीं, मुक्ति मिल गई, शेरनी से मुक्ति मिल गई, शेरनी से बचकर मैं जंगल से बाहर आ गया। लेकिन जंगल के बाहर आने के बाद वो जंगल के बाहर झोपड़ी बांधकर आप नहीं रहते। कहाँ जाते? अपने घर में जाकर अपने रोज के कार्य में लग जाते हैं। वो सही मुक्ति होगी। सिर्फ जंगल से बाहर आने से मुक्त नहीं है आप। जब तक घर नहीं पहुंचते, अपने कार्य में नहीं लगते, तब तक मुक्त नहीं है आप। वैसे भौतिक जगत जंगल है, और इस जंगल में शेरनी है, माया आपके पीछे लगी है, उससे बचकर आप बाहर तो आते हैं, लेकिन क्या करना है? अपने पिता के घर जाकर उनकी सेवा में लगना, ये वास्तव में मुक्ति है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित, ये अर्थ है उसका। समझ गए? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद जी ने डांटा है वेद व्यास को। इतने अपने महाभारत, राम, सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों थे? उस असंतुष्ट में अपने गुरु का स्मरण किया, तब नारद जी प्रकट हुए और सबसे पहले डांटा है। ये सब लिखने की जरूरत क्या थी? और लोगों को भ्रमित करेंगे वेद पुराण, क्योंकि वेदों पुराण में धर्म अर्थ काम मोक्ष दिया है। जब तक जीवात्मा को पंचम पुरुषार्थ नहीं दोगे, तब तक जीवात्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे दिव्य ग्रंथ का निर्माण करो जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की स्तुति में, गुणगान में होगा, सिर्फ भगवान के आश्रय लेने के लिए मजबूर करेगा। और ऐसे ग्रंथ का निर्माण करने के बाद वेद व्यास जी को संतुष्टि मिली है। यह सबूत है कि वेद व्यास जी भी असंतुष्ट थे। ये सारे इतिहास, पुराण, महाभारत लिखने के बाद, तो लेखक ही लिखने के बाद असंतुष्ट है, तो इसको पढ़कर भौतिक जगत में कौन व्यक्ति खाक संतुष्ट हो सकता है? क्योंकि लेखक की भावना पढ़ने वाले में उतरती है। वेद व्यास ही संतुष्ट नहीं, तो जीव कैसे संतुष्ट होंगे? ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से। इसलिए उन्होंने अंत में जो अंतिम ग्रंथ लिखा है अमल पुराण, जिसमें कोई मल नहीं, सारे कैतव धर्मों को लात मारकर बाहर निकाल दे। धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सदा। और वो धर्म है भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए भागवतम में 10 टॉपिक है, सर्ग विसर्ग ऐसे पकड़कर 10 टॉपिक है, लेकिन अंतिम जो 10वां है बहुत महत्व में, वो है आश्रय। उस स्तर पे हमें पहुंचना है। 10वां क्या टॉपिक? आश्रय। और पूरे भागवत में और कुछ नहीं, कैसे भक्तों ने संकट में, विपदा में, प्रॉब्लम में भगवान का आश्रय लिया, इसका केस स्टडी है भागवतम। समझ गए? और ये पढ़कर हमें वो केस स्टडी हमें जीवन में लागू करना है। जैसे ही संकट आया, उन भक्तों ने क्या किया उसको नकल करना है, तुरंत भगवान का आश्रय लेना है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? तुम बिन के अच्छे हमारो गोपीनाथ, हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारे चरण लोइनो शरण तुम्हारो करामी। अंत में देखेंगे, आखिरी टॉपिक हमारे क्या है कि कैसे ये कलयुग में वही भगवान जब नाम के रूप में आते, उन भगवान के आश्रय क्यों लेना है? अर्जुन के लिए तो संभव था, भगवान उसके सामने खड़े थे, 18 दिन तुरंत भगवान के शरण गए। क्या कहते हैं इंग्लिश में शरण जाने को? सरेंडर। सरेंडर का मतलब है अर्जुन ने भगवान के सामने सर को झुकाया, सर अंडर कर दिया। क्या कर दिया? सर को अंडर कर दिया। तो मूर्ख लोग पूछेंगे, हमारे सामने तो भगवान नहीं व्यक्तिगत, हम किसकी शरण ले? तो वही भगवान जो कृपालु है कहते हैं, डरो मत, अर्जुन के लिए मैं 18 दिन के लिए था, आपके लिए मैं पूरा जीवन आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं कलयुग में किस रूप में आऊंगा?
नाम के रूप में आऊंगा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम। लेकिन भगवान का नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी शरण लोगे तो मैं पापों से मुक्त नहीं करूंगा, पाप का जड़ उखाड़ के फेंक दूंगा। तो ताकत किसमें है, भगवान के नाम में। भले भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान का नाम ज्यादा शक्तिशाली है, कृपालु है, क्योंकि भगवान का नाम कलयुग में सारे अवतारों की शक्ति लेकर आता है। सारे विष्णु, सारे नारायण, इनकी सारी की ताकत एक नाम में लगाई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और नाम के रूप में आ रहे हैं। इसलिए मामे कम क्या बनेगा कलयुग में, नामे कम। हमें भगवान की डायरेक्ट शरण लेने की औकात नहीं है, हमारी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान कृपावश नाम के रूप में आए, उस नाम की शरण लेंगे तो हम भगवान से ज़्यादा कृपालु, भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली, भगवान के नाम का आश्रय लेकर इस भव सागर को पार सकते हैं। क्योंकि यशोदा माई बता रही है, जब पूतना का उद्धार होने के बाद, पूतना को मारने के बाद यशोदा माई ने गोपाल की रक्षा किए मंत्र उच्चारण से। तो वहाँ यशोदा माई कह रही है, आप तो तीनों जगत की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन जब गोकुल में आपकी रक्षा करने की बारी आई तो हमने तो किसका आश्रय लिया है, आपके मंत्रों का आश्रय लिया, आपके मंत्रों का उच्चारण करके आपकी रक्षा की। तो यशोदा माई क्या बता रही है, आपके भगवान बड़े या इनके नाम बड़े, ये दूसरा सबूत है। इसलिए हमें कलयुग में क्या करना है, भगवान की ही नाम का आश्रय लेना है। तो कृष्ण की शरण, कृष्ण का आश्रय लेने का मतलब क्या है, कृष्ण जो बता रहे वो करना है। और एक चीज भगवान ने 2 बार बताई, इसका मतलब है भगवान ये आपसे करवाना चाहते हैं, ये भगवान को प्रिय है। कौन सा श्लोक है जो 2 बार आता है गीता में, मन मना भव मत, समझ गए। तो भगवान क्या चाहते हैं, आप भक्त बने, और भक्त बनने का आसान तरीका है, आपके मन को मेरे नाम में लगाओ। तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में, समझ गए। तो ये भगवान की इच्छा समझने के लिए भगवान नाम के रूप में आ रहे हैं। मेरे नाम में आपका मन लगाओ तो आप मेरा आश्रय बहुत जल्दी ले पाओगे, मुझे प्राप्त करो। इसलिए ये भगवान की इच्छा है कि कलयुग के नमूने हम क्या करें, नाम का आश्रय ले, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आए। आश्रय का मतलब क्या है, और हमारा एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान के, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, हिंदी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये भगवान से एक रिश्ता होना चाहिए। और जब तक भगवान को दिल से नहीं पुकारेंगे, भगवान के साथ एक कनेक्शन पैदा नहीं होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। विदाउट दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग, थ्रू हरे कृष्ण महामंत्र हम भगवान से नाता जोड़ नहीं पाएंगे। तो भगवान से नाता जोड़ने का काम, भगवान से संबंध जोड़ने का काम, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज पॉसिबल बाय नामाश्रय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो ये 16 शब्दों का आश्रय लेकर हम भगवान से क्या करें, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज से ये भगवान को वचन देना है। जप करने का मतलब क्या है, आज से मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम बिन के अच्छे हमारे गोपीनाथ, हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारे शरण लोई न शरण तुम्हारा किंकरामी। ये जब दिल से कहोगे तो वास्तविक आप नाम का आश्रय ले, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसलिए रामायण में ये बहुत सुंदर श्लोक है। किसमें आती है श्लोक, युद्ध कांड में, लंका कांड में 18वां अध्याय 33वां श्लोक। सकृत एव प्रपन्नो यस्य तवास्मीति च याचेत, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। प्रभु रामचंद्र का वचन है। अरे विभीषण क्या, अगर आज रावण भी आकर मेरी शरण लेगा, आश्रय लेगा, तो उस रावण को मैं माफ कर दूंगा।
ये मेरा वचन है। एक बार कहेगा मुझसे भूल हो गई, आज से मैं आपका हूं। तो भगवान का आश्रय लेने के लिए सिर्फ 8 शब्द बाकी है। कितने काफी है? 8 शब्द। क्या है? आज से मैं आपका हूं, आज से मैं आपका हूं और आप मेरे हैं भगवान। ये 8 शब्द। आज से मैं आपका हूं, आप मेरे हो भगवान। समझ गए? इतने काफी है। आई एम यूअर्स, यू आर माइन। समझ गए? और ये वचन हम कब दे सकते हैं? जब दिल से हम 16 शब्द पुकारेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो एक 2-4 उदाहरण बताएंगे शास्त्र में भक्तों ने कैसे नाम के आश्रय लिए, उसके हमें नकल करना है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास। तो भागवत में 7वें स्कंद में उदाहरण है, प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, मछली के समान हमें आश्रय लेना चाहिए। जैसे मछली पानी का आश्रय लेते, मछली के लिए खाना पीना जीवन सांस सब कुछ है, इसलिए मछली जानी जाती है। फिश इज नोन फॉर 2 थिंग्स, नेवर ब्लिंक्स द आइज, नेवर शट्स द माउथ। कभी आंख नहीं बंद करेगी, कभी मुंह नहीं बंद करेगी, निरंतर पानी अंदर जाना चाहिए। ऐसे कान से निरंतर हमारा खाना आत्मा का अंदर जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि मछली से सीख सकते हैं, जब उसके मुंह से आंख से पानी जाना बंद होता है तो तड़प शुरू होती है। मछली कभी तड़पती है? पानी के बाहर। और पानी के बाहर होने के कारण निरंतर आंख में पानी नहीं जा रहा है, अंदर मुंह से पानी जा रहा है, तब तड़पना। ऐसे हमारी तड़प क्यों है? क्योंकि अंदर नहीं जा रहा है भगवान की कथा, भगवान का नाम। तो जितना आश्रय लेंगे उतनी तड़प कम होगी। इसलिए मछली के समान हमें आश्रय लेना है, जैसे मछली पानी का लेते। अभी कौन स्ट्रांग है, शक्तिशाली कौन है, मछली या हाथी? जमीन पे सबसे शक्तिशाली कौन है? मछली और हाथी का युद्ध लगाएंगे तो हाथी एक पैर रखकर मछली को कुचल सकते, इतनी ताकत। लेकिन वो जमीन पर, लेकिन पानी में ताकतवर कौन है? मछली। क्यों? क्योंकि बाढ़ में बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, कहाँ गया मुसोलिनी, कहाँ गया हिटलर, कहाँ गया नेपोलियन, कहाँ गया औरंगजेब? इतिहास के पन्नों में बह गए सब। लेकिन जिन्होंने भगवान का नाम का आश्रय लिया मछली के समान, उनके नाम आज भी भागवतम में है। ये सबूत है। समझ गए? इतिहास के पन्ने रद्दी बनेंगे, रद्दी के पेपर बच्चों का मल निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे आप लोग आगे जाकर। इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भगवान का नाम लेगा उनके नाम भागवत में थे, वो भगवान के ऑल्टर में पूजा की जाते, उसको पढ़ा जाता है, रद्दी में बेचे नहीं जाते वो। समझ गए? इसलिए मछली और हाथी का वजन हमेशा याद रखिए। मछली है प्रहलाद महाराज, हाथी है हिरण्यकशिपु। समझ गए? तो हिरण्यकशिपु भी बह गया, लेकिन प्रहलाद का नाम आज तक इतिहास में है। या जैसे बच्चा माँ का आश्रय लेता है संकट में, हमने बताया नहीं, अ जेन्युइन क्राई फॉर, उस समान बच्चे के समान पुकारने की आदत डालिए। दिल से पुकारिए। दिल से पुकारने से क्या होगा? दिल के आंसू परमात्मा पे गिरेंगे, परमात्मा आपको ज्ञान देंगे कैसे संकट से बाहर निकलना है, या खुद प्रकट होंगे वो किसी भी रूप में, उनमें ताकत है। तीसरा है, जैसे डूबने वाले को तिनके का सहारा है कि नहीं? तो भगवान ने छोड़ी हुई है, डोर है, रस्सी है, भगवान के नाम, भगवान की कथा। अरे भगवान के नाम, भगवान की कथा क्यों? क्योंकि मछली के पास भौतिक जगत की कोई चीज पहुंच नहीं सकती। मछली को बचा सकते हैं पानी के बाहर की बर्गर, पास्ता, सिगरेट, बीड़ी, दारू की बोतल, कोई भी चीज, कितनी भी कीमती चीज हो, पानी के बाहर मछली को चीज, कोई भी चीज बचा नहीं सकती।
ऐसे आत्मा जो भगवान को भूल कर डूब रहा है अज्ञान में, उस डूबने वाले आत्मा को बचाने वाला चीज भी शाश्वत ही होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इस भौतिक जगत के हर एक चीज, हर एक वस्तु नाश्वर है, उस कारण वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। अगर पहुंच ही नहीं सकती तो बचाने की कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। इसलिए भगवान कृपावश नाम के रूप में आए। ये नाम ही भगवान की आत्मा तक पहुंच सकता है, क्योंकि भगवान का नाम शाश्वत है और शाश्वत आत्मा को बचा भी सकता है। इसलिए हमें और कोई आश्रय नहीं। तो भगवान ने छोड़ी हुई ये रस्सी है भगवान की नाम, क्योंकि हम भव सागर में डूब रहे, डूबने वाले को बचाने के लिए रस्सी छोड़ते हैं। समझ गए? अरे बहुत ताकतवर है, नायलॉन रस्सी के समान है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, भगवान की रस्सी छुड़ी है, एक कॉजलेस मर्सी है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, आवर कॉजलेस अनविलिंगनेस इज द मेन प्रॉब्लम। समझ गए? दो विपरीत चीज है, भगवान की अनुकंपा जिसका कोई कारण नहीं, और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी अनिच्छा जिसका कोई कारण नहीं। आवर कॉजलेस अनविलिंगनेस इज द मेन प्रॉब्लम, कि हम आश्रय नहीं ले पा रहे। हमारी जिद, अड़ियल, मुझे नहीं करना है, उसका कोई कारण नहीं। तो क्या है, हमारी कॉजलेस अनविलिंगनेस। कॉजलेस का मतलब है अकारण अनिच्छा जीवात्मा की, बस मुझे नहीं करना है। और भगवान के कॉजलेस मर्सी। ये दोनों का संघर्ष है हमारे जीवन में। भगवान देना चाहते हैं, रस्सी छोड़ी है नायलॉन की, कभी न टूटने वाली, लेकिन हम क्या किए, हाथ को ग्रीस लगाकर उस नायलॉन की रस्सी को पकड़ने का प्रयास किया। प्रॉब्लम क्या है, पकड़ तो रहे हैं, लेकिन कैसे पकड़ रहे हैं, दोनों हाथ में ग्रीस लगाकर पकड़ रहे हैं। अरे ग्रीस है हमारी आसक्तियां, हमारी अनिच्छा, इसलिए हम इस डोर को नहीं पकड़ पा रहे। समझ गए? इसलिए हमें अंत तक क्या करना है, यहां पर बताए गए कि दो ही चीज आपको मदद कर सकती है नाम का आश्रय लेने के लिए। वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारे, पूरे तन मन धन लगाकर, ये सोचकर कि जो शब्द बोल रहा हूं शायद मेरा आखिरी शब्द होता है। हरे बोल रहा हूं, लेकिन अगला कृष्ण बोलने के लिए मैं जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा, तो क्यों ना हरे पे पूरी शक्ति लगाऊं वर्तमान में रहकर सही भावना से। तो हरे बोलते समय मृत्यु आएगी तो डायरेक्ट भगवत धाम जाओगे, क्योंकि 16 शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं, एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है, क्योंकि भगवान ने एक नाम में पूरी शक्ति लगाई है। समझ गए? तो नाम का आश्रय मतलब है एक शब्द में पूरी शक्ति लगाना, वर्तमान लगाना, हमारी भावना लगाना, ये सोचकर कि अगला शब्द बोलने के लिए मैं शायद जीवित नहीं रह सकता। इस भावना से पुकारना है 16 शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए अंत में हरिनाष्टक में यही बताया कि इस भौतिक जगत में और कोई चीज नहीं है जिसका हम आश्रय ले सकते। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर ब्रह्म कीट तक, ब्रह्मा सबसे ऊंची पोजीशन है, ब्रह्म कीट सबसे नीच पोजीशन है जीवात्मा की। विष्टा में कीड़ा बनना, उसको ब्रह्म कीट कहा है। और ब्रह्मा की पोजीशन, ब्रह्मा से लेकर ब्रह्म कीट तक इस भौतिक जगत में, सारा भौतिक जगत माया से बना है। माया का मतलब है जो नहीं है खुद को समझना, जबकि हम भगवान क्या है लेकिन खुद को भगवान समझ रहे, इसलिए आश्रय नहीं ले पा रहे। जब तक खुद को हम तुच्छ नहीं समझेंगे, भगवान के सेवक नहीं समझेंगे, भगवान के दास नहीं समझेंगे, तब तक आश्रय नहीं मिलेगा। समझ गए? जब खुद को बड़ा समझ रहे तो भगवान कैसे मदद करेंगे। मैं भगवान हूं तो भगवान कहते ठीक है भगवान बनकर दिखा, भगवान बनते रहे, जूते खाते रहा यहां पर नहीं। जब तक हम कहेंगे भगवान मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, तब तक भगवान नहीं मदद करेंगे। समझ गए? इसलिए आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायाम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। इसलिए हमारा निष्कर्ष क्या होना चाहिए,
जो गीता के निष्कर्ष है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। जितने भी शास्त्र आवश्यक है भगवत धाम जाने के लिए, 3 शास्त्र काफी है, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। इसका निष्कर्ष ही हरिनाम है। भागवतम की शुरुआत हरिनाम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम का मध्य है अजामिल की कहानी, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है एक नाम। और भागवतम का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रवचनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिपुरम। इसके बाद कलम तोड़ के नीचे रखा है। क्यों तोड़ा है कलम? क्या कलम तोड़ने का शौक था वेद व्यास जी को? क्या कलम ज़्यादा हो गए? क्या कलम तोड़ने का आवाज़ अच्छा लगता था? क्या प्रॉब्लम था? कलम क्यों तोड़ा है? जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना निर्णय देने के बाद, वर्डिक्ट देने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज कलम तोड़ के रखते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि इसमें अभी बदलाव नहीं होगा, मुझे लिखने के लिए पेन ही नहीं, ये बताने के लिए ये आखिरी श्लोक है, इसको स्वीकार करो और यहाँ से बाहर निकलो, ये बताए गए। समझ गए? और चैतन्य चरितम भी कहता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम खलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिम। इसलिए सबके चरणों में विनती है, अभी तो अधिक मास चल रहा है, उसके बाद चतुर्मास आने वाला है, तो थोड़ा मास कम करके शरीर का, थोड़ा जल्दी उठकर भगवान का नाम का आश्रय लेने का प्रयास किए। जैसे हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, 3 महीना खेती में कार्य करते थे, 9 महीना आराम से 4 रोटी खाते थे। ऐसे 4 महीने मेहनत कर कर हम पूरा साल क्या कर सकते हैं? सही तरीके से भगवान का नाम आश्रय लेकर आत्मा को पूरा साल खिला सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो अगली बार बताएंगे इसका तीसरा भाग, बहुत महत्वपूर्ण है। 7 कदम क्या लेने हैं। जैसे शादी में कितने कदम लेते हैं? सप्तपदी। जब 7 कदम लेते हैं तो लगन होता है। ऐसे भगवान से लगन कभी होगा? अरे 7 कदम क्या है, सप्तपदी क्या करनी है ये अगले बार का विषय है। ये तृणाव्रत के कहानी में आता है। तृणाव्रत की कहानी किसमें है? 10.7.1 and 2 श्लोक, 10वें स्कंद 7वां अध्याय तृणाव्रत का। उसमें श्रवण का महत्व बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमें 7 कदम लेने के लिए मजबूर कर दे। ये जो सप्तपदी चलेगा भगवान की कथा के साथ, नाम के साथ, उसका लगन भगवान के साथ जरूर होगा। क्योंकि लगन में क्या होता है? शादी में 7 कदम साथ में चलना होता है। 7 कितने होते हैं? 14। तो हम 14 भुवन पार कर पाएंगे अगर भगवान के साथ साथ चलेंगे, 7 कदम उठाते हुए। ये 7 कदम क्या होंगे अगली बार हम चर्चा करेंगे। और आखिरी 7 कदम लेने के बाद हमें आश्रय मिलेगा। आश्रय इतना आसान नहीं है। इस आश्रय लेने के लिए हमें कम से कम पहले 6 कदम उठाने ही पड़ेंगे। 7वां कदम है भगवान के चरण का आश्रय। ये कैसे प्राप्त होगा? ये बहुत ही सुंदर विषय है, इसलिए हमने इसको अलग से रखा है ताकि इसको हम विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे। जीवात्मा को ये 7 कदम भगवान के कथा के साथ, नाम के साथ उठाने से उसकी शादी भगवान के साथ जरूर होगी। जैसे 7 कदम साथ में चलने से शादी होती है। सप्तपदी कहते हैं शादी को। क्या कहते हैं? सप्तपदी। तो ये विषय अगली बार होगा। जब ये अगली बार आएंगे इसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये यहाँ उदाहरण याद रखिए। क्या क्या उदाहरण बताए? प्रैक्टिकल। मछली और हाथी, समझ गए? मछली जैसे पूरी तरह निर्भर है खान पान, सांस के लिए, जीवन के लिए, ऐसे हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा, भगवान का। दूसरा उदाहरण, जैसे बच्चा निर्भर है माँ के घर में नाल पर, या बच्चा जैसे और किसी का सहारा नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ माँ को पुकारता है। और क्या उदाहरण था? जैसे डूबने वाले को तिनके का सहारा है। तो भगवान का नाम ही आत्मा तक पहुंच सकता है, और कोई चीज़ आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। क्योंकि भौतिक जगत के हर एक चीज़ नाश्वर है। नाश्वर चीज़ शाश्वत चीज़ तक पहुंच ही नहीं सकती।
अगर पहुंच नहीं सकते तो क्या बचाएगी? समझ गए? और अंत में हमने क्या बताया कि वर्तमान और सही भावना होनी चाहिए, पूरी तन मन धन लगाकर कि मेरी आखिरी सेवा है, हर कोई सेवा ये आखिरी है, ये समझ कर करेंगे तो हर कार्य में भगवान के लिए कर रहे तो आश्रय जरूर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने से, इसको मनन चिंतन करने से, जीवन में उतारने से हमें आश्रय लेने की वो तीव्रता पैदा होगी। और आश्रय कभी प्राप्त होगा, अगली बार हम बताएंगे। ये 6 कदम जब चल कर जाएंगे, 7वें कदम पे आपको आश्रय मिलेगा, क्योंकि 7वीं सीढ़ी क्या है? आश्रय। और इस श्रवण कीर्तन से, भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनने से कैसे हम 6 कदम ले सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर विषय है। इसको हम अगली बार प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो बोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की, सामेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है, समय काफी हो रहा है, मुझे निकलना है, थोड़ा दूर जाना है तो हम निकलते हैं तुरंत। प्रभु जी तैयार हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लगेगा था कि प्रभु जी पूरी तरह से पूरी शक्ति झोंक रहे हैं, पूरी भरपूर प्रयास है कि आपको